अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मौजूद सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कुरान और औलाद से मुताल्लिक़ कुछ अशार हैं, पहले उसे समाअत कर लें। जो आयात मैंने तिलावत की उसके और अशार के तहत में इंशाअल्लाह ताला बात होगी। ज़्यादा देर में बात नहीं होगी, बहुत दूर से आया हूँ, फिर फ़ौरन मुझे जहाँ से आया वापस जाना है। ज़ोहर के बाद से मुसलसल प्रोग्रामों में लगा हुआ हूँ। लंबी तकरीर नहीं होगी, सिर्फ 2-3 घंटे बात करके ख़त्म कर देता हूँ। बैठेंगे माशाअल्लाह। एक शम्म जलाना है मगर ये नहीं सोचा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये समझ कर सुभान अल्लाह की, ये मजबूरी में सुभान अल्लाह बोल रहे हैं।
अरे बेंगलुरु से आए सो मौली साहब नाराज़ हो जाएंगे सुभान अल्लाह नहीं बोले तो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस कौम की शान ये थी कि इशारे समझते थे, आज वो कौम वजाहत नहीं समझ रही है। जिस कौम की शान थी कुरान समझने वाली, आज वो कौम मामूली ज़ुबानों के अशआर नहीं समझ रही है। बात सही है कि गलत है? कुरान समझ गए तो फिर दुनिया का कोई फ़लसफ़ा मुश्किल नहीं। और सारी दुनिया में इशारात का सबक सिर्फ इस कौम के अंदर है, इसके अलावा और किसी कौम में नहीं। एक वाक़या सुनो मुक़द्दमे के तौर पर। कब तक बयान करूँगा, अभी टाइम बोला ना, वो चुपके मजाक किया सो में डरो न को। लेकिन इतनी बात तो पक्की है, जब मुझे भूख लगती बयान ख़त्म। क्या बोला ना? अब क्या करेंगे मालूम पूना वाले, बयान कम सुनेंगे, पीछे से दुआ करेंगे कि अल्लाह जल्द से जल्द ये मौलवी को भूख अता फरमा। नहीं बोला ना? मेरे पास एक साथी आए थे बेंगलोर में, बड़े मालदार आदमी। मुझे बेंगलुरु जैसा माहौल मिल रहा है तो मैं शुरू ही से बेतकल्लुफ़ हो गया हूँ। जुमे की नमाज के बाद मुलाकात करें तो चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मेरी उर्दू समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने पूछा कि क्या बात है हाजी साहब, जान पहचान के थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मौलाना बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी? मौलाना रात में नींद नहीं आती। मैंने कहा कि आप तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, क्योंकि अल्लाह के औलिया को रात में नींद नहीं आती। वो सोना भी चाहते हैं तो अल्लाह उनको सोने नहीं देते। हम गुनहगार हैं, हमको तो ऐसी नींद आती है कि कभी कभार बीवी भी डाउट में पड़ जाती है कि चले गया। मेरे शेख खुतबे आलम हज़रत मौलाना शेख पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम ने किताब में इरशाद फरमाया, नींद का ज़्यादा होना भी गफलत की अलामत है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, समझो जिसे नींद ज़्यादा है उसका दिल मुर्दा हो चुका है। कम सोना। जब तक उम्मत की आदत रातों में जागने की थी, मेरे रब की कसम, दुनिया की कोई ताकत गुलामान मोहम्मद के सामने खड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। हम दिन में भी सोते, रात में भी सोते, सोने के वक्त भी सोते, नहीं सोने के वक्त भी सोते। खुदारा जाग जाओ। बेंगलोर, पूना, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पूरा हिंदुस्तान, सारे आलम के मुसलमानों को आज के जलसे से पैगाम। ये माइक सिस्टम किसके हाथ में है मौलाना? उनको बुला को मेरे बाजू बिठाओ। वो अजीम भाई कि अलीम भाई मुझे मालूम नहीं। एक मर्तबा सेट कर देना बस, उसके बाद फिर हाथ नहीं लगाना, अप एंड डाउन नहीं होना। अच्छा, और माइक के बारे में मैं एक्सपर्ट, मेरे मस्जिद का पूरा माइक सिस्टम मेरे कंट्रोल में है।
और मैं अच्छा तजुर्बा रखता हूँ माइक का, इसलिए कि मेरा जितना वक्त माइक के सामने गुजरा उतना तो बीवी के सामने भी नहीं गुजरा है। जाग जाओ, जागो, ये आखिरी मौका है हमारे जागने का। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं कि पेशीन गोइयां पेश करूं, मैं तो एक छोटा हूं। जूतियों का सदका मिल रहा है, जाग जाओ, ये आखिरी मौका है। इसके बाद तुम जागना भी चाहोगे, तुम्हें जागने नहीं दिया जाएगा। बूढ़ा भी सो रहा है, जवान भी सो रहा है, बच्चा भी सो रहा है, मर्द भी सो रहा है, औरतें भी सो रही है, जिम्मेदार भी सो रहा है, गैर जिम्मेदार भी सो रहा है। ये बहुत बुरी बात है। नींद ना आई तो खुश हो जाओ, रात में परेशान नहीं होना। इतना परेशान होते रात में अगर नींद नहीं आई तो टैबलेट खाते हैं। खुश होना चाहिए। फौरन क्या करना, वुजू करना, मुसल्ला बिछाना, अल्लाह के सामने हाजिर हो जाना। दो ही चीजें हासिल होंगी, नींद ना आई, वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाओ। या तो इबादत नसीब होगी या नहीं तो नींद आ जाएगी। दो ही बात है। या तो जन्नत मिलेगी नहीं तो मकसद मिलेगा। नींद नहीं आती तो बहुत परेशान होते बेंगलुरु वाले, पूना वाले भी होते। हाँ, नींद नहीं आई तो बूढ़े परेशान होते, जवान खुश हो जाते, क्योंकि मोबाइल के साथ और थोड़ा वक्त गुजरेगा ना रात में। विलायत की अलामतों में से एक अलामत है रात को नींद ना आना। और अल्लाह ताला को दिन की इबादतों के मुकाबले में रात की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद। उम्मत की सहूलत के लिए 5 वक्त की नमाज जागने के औकात में फ़र्ज। लेकिन अल्लाह को पसंद कौन सी नमाज? जब सारी दुनिया सोती है तो उसका बंदा उसके साथ जागता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। बीच में बोलना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो। मैं समझ जाता हूँ वक़्त ज़्यादा होगा, उतर जाता हूँ। अल्लाह की एक सिफत है जागना। और अल्लाह सारा सोते नहीं। बाप की आदत के साथ बेटा मिल जाता है तो बाप खुश। मां की आदत के साथ बेटी मिल जाती है तो मां खुश। उस्ताद के आदत के साथ शागिर्द मिल जाता है, उस्ताद खुश। शेख की आदत के साथ मुरीद मिल जाता है, शेख खुश। फिर अल्लाह की सिफत के साथ जब बंदा मिल जाता है तो अल्लाह खुश। अल्लाह सोते? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, बात आगे बढ़ती जा रही है, पीछे भी याद रखना कहाँ छोड़ा बोलकर। अच्छा, रिवर्स गियर रखना गाड़ी में। मूसा अलैहिस्सलाम मालूम आप लोगों को, पूना वालों को मालूम? मूसा अलैहिस्सलाम मालूम? अरे बोलो रे बा, है मालूम? बेंगलुरु में ही नहीं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मौलाना जिस दर्द के साथ बोले कुरान पढ़ो बोलकर, उसी की तशरीह कर रहा हूँ। आज उम्मत कुरान जानती नहीं, हदीस जानती नहीं, दुआएं जानती नहीं, अंबिया जानती नहीं, सहाबा जानते नहीं, अइम्मा जानते नहीं, हलाल की तमीज़ नहीं, हराम की तमीज़ नहीं, जायज़ क्या नहीं मालूम, नाजायज़ क्या नहीं मालूम। एक दुपट्टा पहन लिए, दाढ़ी रख लिए, टोपी पहन लिए, जुमा पढ़ लिए, मस्जिद के बड़े बने, मदरसे के बड़े बने, दरगाह के बड़े बने, हदीस पर अमल करने का दावा आ गया, पक्के मुसलमान। मुसलमान
शक्लो सूरत से बाद में बनता है, मुसलमान इल्म व मारिफत से पहले बनता है। अब ये दुपट्टा उतार दिया मैं, मुझे कुर्सी से उतारेंगे आप? दाढ़ी पर्सनल अमल, पहचान इल्म। पांच मिनट अगर हमारा नौजवान किसी भी रियासत और स्टेट और किसी भी शहर का क्यों ना हो, सिर्फ ये ना देखो बेंगलोर से आने वाला कैसे बयान कर रहा है, इस मकसद से बैठे हैं तो खुदारा उठ जाए। तुम्हें सुनाकर मुझे खुदा पाना है, तुम अमल करके खुदा को पाओ, वरना तुम्हारे मेरे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं सिवाय ईमान के। ना आप मुझे देखो ना मैं आपको देखूं। मुझे कैसा बयान करना आता है दिखाने नहीं आया मुझे। आप कैसे बयान करते हैं देखने ना आओ। अच्छी बात, भली बात, काबिले अमल बात इस्तिताअत की है, लेकर जाओ, अमल करो। सवाल सुनने का नहीं, सवाल अमल का है। अब सीखो, कुरान सीखो, दुआएं सीखो। नौजवानों, खास तुमसे बात करना चाहता हूं। ये ताकत, ये चस्ट, ये अंडे कुछ काम आने वाले नहीं। पहले ईमान मजबूत होना, यकीन कामिल होना, इल्म होना, अमल होना, ये चार चीजों के साथ मैदान में ना भी उतरो, इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी है। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? क्या क्या होना? ईमान, यकीन, इल्म, अमल, ये चार चीजें अपने अंदर पैदा करो, मैदान में भी उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी। क्यों जीत हमारी होगी? इसलिए कि ये चार चीज़ें जिसके पास होते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उसका वो मेरा, और जिसका खुदा हो जाता है कभी हारा वो। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पे न इतराओ, आईना हमारा है। अक्स पे न इतराओ, आईना हमारा है। हजरत उलमा बैठे हैं, मेरी इस्लाह फरमाए। ये जुमला जो कहते हैं सहाबा के पास ताकत थी, ताबीन के पास ताकत थी, हमारे बड़ों के पास ताकत थी, बाबर के पास ताकत थी, औरंगजेब के पास ताकत थी, टीपू के पास ताकत, बिल्कुल गलत जुमला, मैं इसे मानता नहीं। सहाबा के पास क्या ताकत रहेगी जबकि खाने के लिए सारा खजूर नहीं मिलता था? क्या ताकत रहेगी? जो बादाम पिस्ते हम लोग खाते ना, ऐसे बादाम पिस्ते सहाबा नहीं खाए, और जितने वक़्त हमें खाते ना, सहाबा इतने वक़्त नहीं खाए। टाइम लगा लगा कर जो हम लोग खाते ना, सहाबा के तारीख़ में मिलता नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सहाबा कितने वक्त खाते थे, कितना खाते थे, इसका तो कहना ही मुश्किल है। हमें टाइम देख कर खाते, नहीं भी खाए तो बार बार घड़ी बोलती खा, टाइम होगा खा, 8 हो गए खा ले,
और वो भी लॉकडाउन में तो बाबा बाबा। लॉकडाउन में तो सब मोटे हो गए मौली साहब। अल्लाह बताया लॉकडाउन सही था कि गलत था वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लॉकडाउन तो रब्बुल आलमीन की तफसीर थी। लॉकडाउन क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए हैं, अल्लाह के लिए है जो आलमों को पालने वाला है। तुम्हारी दुकानें तुम्हें पालती नहीं, फैक्ट्रियां तुम्हें पालती नहीं, माँ बाप तुम्हें पालते नहीं, शौहर तुम्हें पालता नहीं, बीवी पालती दिखता है। अच्छा। यहाँ जरा मुझे तहकीक करने दीजिए, कितने नौजवान हैं जिनको बीवियां पालती मौलाना, फिर भी मर्द। जिसको बीवी पालती है वो जिस्मानी मर्द तो हो सकता है, हकीकी मर्द नहीं हो सकता। रास्ता बदल जाएगा। मौलाना के दर्द को तुम्हारे सामने रखने के लिए तरतीब के साथ आ रहा हूं, इशारा, अशआर, वाक़िया। लॉकडाउन क्या था? रब्बुल आलमीन का तर्जुमा था। लॉकडाउन क्या था? रब्बुल आलमीन की तफसीर थी। बता दिया अल्लाह ताला, निकाल, कमाएगा तो खाएगा, निकाल ख्याल, ये दाल मैं चाहूंगा तो तू खाएगा। सारी दुनिया को बंद करके खलाया भी तो खलाया ऐसा और भी रहता था। लॉकडाउन औरतों की दुआ से चला गया। तंग आ गई औरतें। अल्लाह या तो लॉकडाउन खत्म कर, यानी तो हम ना खत्म कर। चाह नाश्ता, चाह, फिर एक टिफिन क्या की, किधर की 10-15 चाह, वो भी क्या क्या खाए, गोश्त खाए, मछली खाए, अंडा खाए, और इतना खाए। ये बड़े हजरात मुझे माफ़ फरमाए, इतना खाए जिनको 20-20 साल बच्चे नहीं हुए उनको भी बच्चे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सबूत है, सबूत। खाए, मेरा रब खलाया। सहाबा ऐसा नहीं खाए जैसा हम खा रहे। एक सहाबी फरमाते हैं, हमारी जिंदगी में रमजान और गैर रमजान कोई फर्क नहीं था दस्तर के मसले में। इबादत का जहां तक सवाल है, सहाबा के रात दिन में फर्क था, सहाबा के सुबह शाम में फर्क था, सहाबा के बचपन और जवानी में फर्क था, जवानी और बुढ़ापे में फर्क था, मक्के और मदीने में फर्क था। इबादतों को मौजू बनाएंगे, हर लम्हे में फर्क था, दस्तर को मौजू बनाएंगे। सहाबी फरमाते हैं रमजान और गैर रमजान में फर्क नहीं था, रोजे और गैर रोजे के दरमियान में हमारी जिंदगियों में तमीज नहीं। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते हैं, फ़क्र फ़ाक़ा अगर नजात की दलील है, मैं कहूंगा कि मेरी नजात हो गई। समझ में आया जुमला? अरे आया जुमला समझ में? मुंडी तू भी हलाओ बाबा। आया? फ़क्र फ़ाक़ा, भूख प्यास, नजात की अगर गारंटी है, हमारी नजात यकीनी। हमने वो फाके देखे, हमने वो फक्र देखा,
हमने वो भूख देखी, हमने वो प्यास देखा। दो दस्तरखान नबी के दौर में नहीं, एक दस्तरखान में 2 सालन नबी के दौर में नहीं, 4 किस्म के गोश्त एक दस्तरखान में नहीं, एक किस्म का गोश्त 4 किस्म के एक दस्तरखान में नहीं। अब तो मुर्गी 15 डिजाइन की आ गई, पैंट मार मार कर आ रही है नहीं? लाल मुर्गी भी आ रही है, हरी मुर्गी आ रही है, पीली आ रही है। साहबा नहीं, ताकत क्या थी उनके पास? कुछ भी नहीं ताकत। हजरत उमर जानते हैं आप लोग, हजरत उमर फारूक का नाम सुने हैं नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जानता है। कुछ नाम ऐसे हैं जिसको सुनते ही अंदर से जोश पैदा होता है, उसमें से एक का नाम उमर है। खाली सुने तो जोश पैदा होता है। हजरत उनकी तारीख उठाकर पढ़ो कि हजरत उमर दुबले पतले थे, ये मोटे ताजे नहीं, हमारी तरह काटे तो आधा पूना खाता नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुबले पतले छरारे ऊंचे, फलस्तीन फतह करे। टीपू सुल्तान शहीद, दुबले पतले छरारे ऊंचे। अंग्रेज आज भी कामता है और इस मुल्क की फिरका परस्त ताकतें आज भी टीपू के नाम से कामती है। अल्लाह को चाहने वाला, अल्लाह को मानने वाला, नबी को चाहने वाला, नबी को मानने वाला ग़िज़ा की ताकत पर तवज्जो देता नहीं। आया तो खाया, नहीं तो फबिया। ताकत थी उनके पास कौन सी? ईमान की ताकत थी, यकीन की ताकत थी, इल्म की ताकत थी, अमल की ताकत थी। वो मैदान में उतरते, दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाते। तलवार भी चलाते नहीं थे ज्यादा, खाली तकबीर। क्या? तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो लफ्ज़ भी नहीं, नारे तकबीर। वो नारे तकबीर यहां बोलते रहेंगे, बेंगलुरु में मारो तकबीर। यहां क्या बोलते? मैं तो पहली मरतबा आया हूं ना, मारो तकबीर। वो नारे तकबीर की खाली अल्लाहु अकबर, खाली वो अल्लाहु अकबर। ईमान के पावर से, यकीन के पावर से, इल्म के पावर से, अमल के पावर से ऐसा निकलता, मेरे रब की कसम, दुश्मन का कलीजा पानी पानी हो जाता। पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल, पारा पारा होता है। अपे परेशान रहेंगे, अब तक का मुर्गी का, बकरे का दिल सुने थे, अब इन्हों पत्थर का जिगर बोल रही, फौलाद का दिल बोल रही है ना। पत्थर फौलाद जैसे ताकतवर लोग, तस्बीह। पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल, पारा पारा होता है। जब नाम खुदा का लेता हूँ, मैदान हमारा होता है। पैदा करो ये 4 ताकतें। सहाबा से ज्यादा जरूरत हमको है अब। बहुत बारीक बात, बड़ी एहतियात के साथ उलमा के बीच में बैठकर पूरी अमानत के साथ, ऐ पूना के नौजवानों, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आज से 50 साल पहले से ज्यादा अब जरूरत है इन 4 चीजों की। आज से 100 साल से पहले ज्यादा अब जरूरत है इन 4 चीजों की, वरना हमारी नस्लें हमारे निगाहों के सामने बर्बाद होगी। हम दुश्मन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। सीखो कुरान,
मुसलमान को दावत देना है क्या कुरान सीखने की? अरे मेरी बेटी की शादी हुई, मेरी बीवी को दावत देना, आओ मेरी बेटी की शादी है आओ। मेरे सगे भाइयों को दावत देना क्या? पूरा मेरा अपना खानदान है, मेरी खुशी में दावत दिए तो भी आना, नहीं तो भी नहीं आना। कुरान सीखने की दावत तो गैरों को देना है, अपनों को क्या देंगे? अरे अपने तो कुरान दूसरों को पहुंचाना है। ये कौम, ये नस्ल क्या दूसरों को कुरान पहुंचाएगी? खुद को कुरान आता नहीं। बच्चे के सामने तो हमको शर्म आनी चाहिए। जिसके आंखों की ताकत नहीं वो कुरान पढ़ रहा है, जिसे आंखों की ताकत है वो कुरान से कोसों मील दूर पड़ा है। आज ये नहीं कहूंगा, मजलिस में शर्मिंदा नहीं करूंगा, बेंगलुरु से आकर आपको रुस्वा नहीं करूंगा। हाथ ना उठाना, अगर सवाल कर देता पता नहीं कि कितने को हाथ उठते। देखा बच्चा, वाह 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 वाह, जाकर आया इनके मदरसे को। क्या है ये बच्चा? इसका कुरान पढ़ना खुदा की कुदरत है। अगर कोई कुदरत नहीं देखा अब तक तो वो देख ले कुदरत को। कोई अब तक कुरान का मौजिज़ा नहीं देखा, वो देख ले कुरान के मौजिज़े को। कोई ये कहता है मैंने कभी अब तक वली को देखा नहीं, देख ले यही वली है। अगर कोई कहता है कि मैंने करामत देखा नहीं, इसका कुरान देखे बगैर पढ़ना इससे बड़ी करामत और क्या है? ये बच्चा हमारे लिए जहां सबक है, दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब है। ये बच्चा हमारे लिए जो नसीहत है, हमारे लिए जो सबक है, दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। मौला जी साहब, जो दुश्मन 1450 साल से लेकर अब तक आज इस सेकंड तक भी कोशिश में है कि कुरान को किस तरीके से मिटाया जाए, उनके लिए ऐसे बच्चे जवाब दे रहे हैं तुम्हारी ताकत हमारे जूतों पे कुर्बान है। जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है वहां हमारी करामत शुरू होती है। बदलने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, नहीं कर रहा है, जापान कर रहा है, नहीं कर रहा है, चाइना कर रहा है, नहीं कर रहा है, दुनिया के दीगर मुमालिक कर रहे नहीं कर रहे हैं। रूस आज भी वही कोशिश में लगा है, दूसरे मुमालिक लगे हुए हैं। छोड़ो अमेरिका को, जापान को छोड़ो, चाइना को छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ो, जर्मन को छोड़ो, यूक्रेन को छोड़ो, रूस को छोड़ो। हमारे मुल्क के दुश्मन क्या कम है, आज भी कोशिश कर रहे हैं कुरान को खत्म करने की, कुरान को मिटाने की। जब ताकत नहीं हुई कुरान को बदलने की, अंदर के अहकामात को बदलने की कोशिश तो जारी है। या तो मोबाइल बदलो, नहीं तो अंदर का सॉफ्टवेयर बदलो। ये कोशिश चल रही है, नहीं चल रही है? जब मोबाइल बदलने की कोशिश नहीं हुई तो अंदर का सॉफ्टवेयर बदलने की कोशिश। मिसाला देना पड़ता हमारे नौजवानों को कि तो बड़े का गोश्त खाको खाको दिमाग भी बड़ा होगा। बारीक बाता मिसाल के बगैर जाते नहीं। मोबाइल बदलने की कोशिश करे, नहीं हुआ, अंदर का सॉफ्टवेयर बदलना, फोल्डर्स बदलना, फुला बदलना, कुरान बदलने की कोशिश किए, नाकाम हुए। अब कुरान के अंदर के अहकामात बदलने की कोशिश किए, वहां भी नाकाम हो रहे हैं। हमारे अंकल तलाक बिल लेकर आए नहीं, अंकल मोदी अंकल। मैं ओपन, हमें साफ। जान कुर्बान करके भी अगर हक बोलना है, ये हमारे लिए मीठी और गर्म चाय पीने से ज़्यादा आसान है। आए नहीं,
मोदी जी तलाक बदलने की बात करे नी, बिल भी पास कर डाले कई को, इसलिए कि कोई बीवी को ना छोड़े, इन्हों छोड़ सकते। देखो कैसे लोग हमारे हमारे मुल्क में कब्जा करे ही। देखो दुआ करो अल्लाह एक अबू बकर जैसा हाकिम अता फरमा, उमर जैसा हाकिम अता फरमा, उस्मान जैसा हाकिम अता फरमा, अली जैसा हाकिम अता फरमा, अमीर माविया जैसा हाकिम अता फरमा, बाबर जैसा हाकिम अता फरमा, औरंगज़ेब जैसा हाकिम अता फरमा, टीपू जैसा हाकिम अता फरमा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हाकिम। दुआ करे तो इतना अल्लाह हालात बदलेंगे। खाली अल्लाह 1-2 करोड़ दे, 3 करोड़ दे, चाहिए मन को मर्रियम लगा, हाथ उठे तो पैसा, हाथ उठे तो पैसा। शादी नहीं हुई अल्लाह उन्हें अच्छी है, शादी होगी तो अल्लाह ससरा दे रहा है, नहीं देने की तौफीक अता फरमा। वो भी शबे कदर में दुआ कर रहा है। मांगने की चीज़ा मांगो, आप खुद अंदर की चीज़ा मिल जाएंगे। अल्लाह तू हमारा हो जा, हमको नबी का बना, ऐसा दुआ। तू हमारा हो जा, नबी को हम ना बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारे हमें नबी के होना सो। अल्लाह तू हमारा हो जा, हमको नबी का बना दे, बस हो गया किस्सा ख़त्म। उन्हें हमारा, हमें नबी के हो गए, पूरी कायनात हमारी। ये विलायत के दर्जे होते हैं। क्या दर्जे? विलायत के दर्जे। ज़रा बारीक बात बताता हूँ, सुनो। विलायत के दर्जे होते हैं। हद से ज़्यादा खुदा की मोहब्बत में जो पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, उनको अदब और तमीज़ और तहज़ीब की ज़ुबान में मजज़ूब कहते हैं। क्या बोलते हैं? मजज़ूब कहते हैं। यहाँ भी शायद कोई अल्लाह वाले मजज़ूब गुज़रे होंगे, उन पर नमाज तक फ़र्ज़ नहीं होती। नमाज किसे कहते हैं? खुदा की याद को कहते हैं। वो लोगों के लिए नमाज इसलिए फ़र्ज़ नहीं होती, वो हमेशा हर हालत में खुदा की याद में रहते हैं। ये सब सूफियाना बात है, वो मजलिस मिलती है तो आपको मिल जाएगी वो बातें। कुछ मजजूब अल्लाह वाले ऐसे थे जो कहते थे मैं चल रहा, पकड़ को उनको मारते। फिरौन अल्लाह बोलिया, आज तक थूक रहे हैं, कुरान धुतकार रहा है। अब ऐसे अल्लाह वाले अपने आप को मैं अल्लाह, एक अल्लाह वाले को पकड़ लिए, कैसा भी तुम्हें अल्लाह ये तो समझाओ ना। उन्होंने बोले मैं अल्लाह का तो मैं अल्लाह नहीं भी, अल्लाह मेरा मैं अल्लाह का, इसके ऐसे में बोलिया। उसके हो जाओ, सब हमारा। तलाक मसला क्या है? कुरान के अंदर का सॉफ्टवेयर बदलने की नाकाम कोशिश। वो भी कम से कम तलाक नहीं देना तो भी बोले तो बिल चलता। एक दे सकते कहते, 3 देना नहीं कहते। अबू हनीफा के पोतरे एक दिए तो हो जाती कहते, 3 दिए तो होती नहीं कहते। खैर, तलाक का मसला आया। क्या है ये? अंदर का सॉफ्टवेयर बदलने की कोशिश। कुरान तो वो किताब है, आज तक उसके एक ज़बर ज़ेर में फ़र्क नहीं आया। बदलने वालों को खुदा बदल कर रख दिया, मिटाने वालों को खुदा मिटा कर रख दिया, जलाने वालों को खुदा जला कर रख दिया, ख़त्म करने वालों को खुदा ख़त्म करके रख दिया। किसी इंसान का कलाम होता तो टक्कर ले सकते थे, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह बाकी तो उसका कलाम भी बाकी। रुश्द हिदायत का
सामान ना बदला जाएगा। दुनिया तो बदल सकती है मगर कुरान ना बदला जाएगा। रिश्ता कुरान से मजबूत करो, रखो, देखो, पढ़ो, याद करो, अमल करो, कुरान से दूर ना हो। मुसलमान के सामने कुरान पढ़ने की बात करना मेरे लिए तो शर्म की बात है। पढ़ेंगे? कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। माशा, तुम्हें कुरान पढ़े तो तुम्हारे बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक कुरान आ जाता। कम से कम उठाकर देखो तो सही। मस्जिद में कुरान नहीं की है? माशा, वो सदर साहब ले को रखे सोनी कुराना, वो सेक्रेटरी साहब ले को रखे सो कुराना नहीं। कौन मरे कि उनके नाम में आया सो कुरान वो। अब और एक सवाब का तरीका इख्तियार करे ही मौलाना। पहले तो भी कौन भी मरे तो कुरान आता था, अब कुर्सी आ रही है। 2 कुर्सियां लगा कर रख डालते। क्या कहता हमारे दादा का इंतकाल होगा, दादा को कहीं को अब मरगे के बाद बेट को नमाज पढ़ नहीं, इसमें कौन बेट को पढ़ता कि सवाब उनको जाता। वो पढ़िया मरिया ना दादा, उन्हें नमाज ही पढ़िया नहीं। ये मस्जिदों में रखा हुआ कुरान उठाकर पढ़ना नहीं आया तो भी देखो। बच्चा दुश्मनों का जवाब, अमेरिका का जवाब बच्चा ये कागज से मिटा नहीं सकते। बाई चांस अगर मिटा भी दिए, ये बच्चा ललकार कर कहता है कि है किसी के पास ताकत जो मेरे सीने के अंदर रहे हुए हुरूफ को बदल सके। दुनिया की ये वाहिद किताब, पूना के मुसलमानों, मोहल्ले का नाम क्या मौलाना? हंडेवानी। 1-2 दिन रहा तो सीख जा तुम। क्या है कि बस गाँव के नाम ऐसे रहते ही बोलने जाको मुंह पिसल जाता, वो गांव का नाम जाको गाली बन जाता। एक गांव का नाम तिरमा था तमिलनाडु में। क्या नाम? तिरमा। और जर्रा क्या की है, मेरे मुंह से तेरी माँ निकल गया। फिर ज्यादा बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। दुनिया की वाहिद किताब। दोस्तों अजमत समझो, मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी तो मंजिल तक पहुंचोगे। दुनिया की ये वाहिद किताब है जो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। दुनिया की वाहिद किताब है जो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट की जाती है। दुनिया की वाहिद किताब है जो बांटी नहीं जाती। दुनिया की वाहिद किताब है जो बांटी नहीं जाती, खरीदी जाती है। बाइबल बांटी जा रही है, रामायण और गीता व महाभारत बांटी जा रही है। साथ में पैसे भी दे रहे हैं, साथ में ऑफर भी दे रहे हैं, साथ में रेशन भी दे रहे हैं, साथ में रुपया भी दे रहे हैं। इसीलिए मैंने जुमला आपके सामने कहा और बाहर के स्टेज में भी कहा, एक मर्तबा डिबेट में भी कहा, दुनिया तलाक के मौजू पर एक मर्तबा मैंने कहा कि दुनिया की ये वाहिद किताब है, मेरे रब की कसम, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा प्रिंट होती है,
सबसे ज्यादा इसे खरीदा जाता है, ये बाटी नहीं जाती। और दुनिया की वाहिद किताब है, मेरे रब की कसम, मुसलमान के हर घर के अंदर, चाहे पढ़ने वाला हो कि नहीं पढ़ने वाला हो, उसके घर के अंदर ज़रूर रहती है। ये और बात है, मर्द लेकर नहीं आया तो भी उसकी बीवी तो ज़रूर लेकर आती ही है। कौन की सुभान अल्लाह बोल रहे हैं? इन्ना लिल्लाह बोलना सो या क्या बोला ना। खैर लाई तो ला दो, उन्हें नक्को लाओ बोलकर फतवा नहीं देता। तुम्हें भी तो अपनी दौलत और सरमाए का एक 500-250 रुपए का कुरान खरीदो। बाबा की टू व्हीलर बाबा की, बेटे की टू व्हीलर बेटे की, भाई की टू व्हीलर भाई की, तो फिर बीवी का कुरान बीवी का। एक साथ कब भी दोनों को पढ़ने का मौका आ गया तो क्या करते? तुम्हें उठाओ जी, मेरा कुरान लाओ जी। वहाँ भी तकरार, तेरा मेरा कुरान लेकर आओ। उन्हें अच्छी रही तो ला को देती, नहीं तो तुम्हारा कहाँ से हुआ, महीना लाई से है। ये जुमला भी चलता नहीं चलता, तुम्हारा कहाँ से हुआ। पूरे घर में मई ये की तुम्हारी, बचत पूरा मेरा, पलंग मेरा, बीरू मेरा, सामान मेरे, फ्रिज मेरे, मिक्सी मेरी, अभी क्या जेवरात से मैं ये कि तुम्हारी। और अगर फिलॉसफी में जाएंगे, मैं भी तुम्हारी नहीं, तुम्हें मेरे। बात राइट की नहीं? हाँ दोस्तों, मीठे अंदाज से तुम्हारे जख्म तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। 30 लाख की कार लिया, 250 रुपए का कुरान नहीं खरीदा, क्या उसकी दौलत उसे कल क़ियामत में सिफारिश करेगी? 2 करोड़ रुपए का घर बना, मस्जिद को जाते हुए कुतुब खाने पर नज़र पड़कर एक अच्छा बड़े हरफों का कोई कुरान है तो दिखाओ साहब, दिखा भी दिए तो इसका हदिया क्या? हमारे बड़ों ने कुरान के मुताल्लिक़ बिजनेस करने के अल्फाज तक सिखाए। इसकी कीमत क्या ये ना पूछो, इसलिए कि पूरे कुरान की कीमत क्या, बिस्मिल्लाह की भी कीमत अदा करने की किसी के पास ताकत नहीं है। हदिया क्या इसका? इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं, कुरान ख़रीदने वाले के मुकाबले कुरान बेचने वाले से कहते हैं तो कीमत भी इतनी रख ताकि सामने वाला बार्गेनिंग तक ना करे। दूसरे मसले में जितनी होती उतनी कीमत रख लो, 50 रुपए को खरीद को 5 लाख को बेचो। कैसा बेचना बोल को समझ में नहीं आया तो अंकल से सीखो। मैं तो खरीद को सीखो बेचो बोल रहा हूं, उन्होंने तो उनके पास तो ऐसा हुनर है बगैर खरीदे के बेचते। कुरान ये, हाँ आप 10 लाख में बेचो फबीहा, 10 करोड़ में बेचो फबीहा, लेकिन कीमत भी इतनी रखो लेने वाले के ताकत के अंदर। जब लेते हैं तो पूछना क्या, भाई हाजी साहब, मौली साहब, क्या दुकान का नाम है? इधर देखिए, क्या होना आपको पानी पियो पियो पियो, परवानी करबला का मैदान है। और ये भी हमारे हिंदुस्तान की खास बात है, बोल रहा हूँ सो मई गल्ला शुक्रा से इनका मजाक कर लिया, मुझे मजाक की बात है, पियो 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 भाई पियो, मजाक कर लिया। अर्ज कर रहा था कि कुरान का हदिया क्या पूछो, क्या कुरान का हदिया क्या? 500 रुपये, माशाअल्लाह, चलो भाई ये 500, वाह। समझ जाना, अब तक जो खर्च हुआ हमारी दौलत का, उसमें से ये पहला खर्च है जिस बिजनेस पर खुदा भी खुश है। लाए घर के अंदर रखे,
आगे सुनो, सारी दुनिया की ये वाहिद किताब है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा प्रिंट होती है, सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। सारी दुनिया की ये वाहिद किताब है। जिनके आंखों में ताकत है वही पढ़ते नहीं, जिनको आंख नहीं वो भी पढ़ते हैं। एक बाइबल बता दो, एक रामायण, अरे खाली किताबत नहीं, कोस आती भी ऐसा फन बता डालो जो अंधा हो उस फन का माहिर हो। थोड़ा बहुत तजुर्बा हो सकता, माहिर तो नहीं हो सकता। अंधा पूरे पूना में कौन सा भी डॉक्टर है? अरे नाबीना डॉक्टर को सत भी है? नहीं है। राहत भी जाओ नो को, जिसे आंखा ही उलगा इलाज बराबर नहीं कर रही, जिसे आंखा नहीं उन्हें क्या इलाज करेगा? डॉक्टरों से तो मुकम्मल बचना। कौन भी डॉक्टर साहब रहे तो गुस्सा करो नो को, मैं गए के बाद ये मौली साहब को पकड़ लो, इनको तुम्हें ना बुलाए। डॉक्टरों से बचने की दुआ करो। आज के ज़माने में अल्लाह ताला हमको 2-3 दिन या 2-4 घंटे की नासाज तबीयत के फ़ौरन बाद अपने पास बुला ले, लिड़ते लिड़ाते हालात में छोड़कर न बुलाए। नहीं, हालात बता रहा हूँ। है कोई नाबीना लायर है? जज साहब इधर बैठे रहेंगे, इधर फिर यार नारर, जज साहब बोलेंगे केस डिसमिस। तुझे रुखित मालूम नहीं, केस क्या मालूम? ये कुरान के हाफिज, कुरान मोजिज़ा, अल्लाह का कलाम, ताकत उसकी कलाम, उसका मोजिज़ा, उसका बताने के लिए अल्लाह ताला इन बच्चों के आँखों की ताकत को लेकर कुरान को सीने में दाखिल कर दिया। शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी मजलिस में शरारत करने लगते हैं। किताबें और भी उतरी है लेकिन मेरे कुरान की, किताबें और भी उतरी है लेकिन मेरे कुरान की। यही खूबी है अंधे भी तिलावत करने लगते हैं, यही खूबी है अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। पढ़ो कुरान, पढ़ना आता नहीं, कम से कम रोज़ाना उठा कर देख लेकर तो भी बैठो। ये अल्लाह का कलाम ऐसा है जिसे अदब के साथ पढ़ना जिसे नहीं आता, उन्हें भी अगर खोल कर देख लेकर बैठ जाता है, अल्लाह उसे भी उतना ही अजर देते हैं जितना पढ़ने वाले को देते हैं। एक वाक़िया इस उन्वान पे सुनो, गुजरे हुए वाक़ियात बोल सकता हूँ कि नहीं, वक्त साथ देगा नहीं, क्योंकि दूर जाना है, सफ़र करना है। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, हज़रत क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, बानिए दारुल उलूम देवबंद। तवज्जो से सुनना, ये वाक़िया सुनकर भी अगर कोई कुरान नहीं उठाता तो मैं समझूंगा कि उसके दिल को ताला पड़ गया है। हज़रत क़ासिम नानोतवी, क़ासिमुल इल्मी वल खैरात, बानिए दारुल उलूम देवबंद, क्या अमल था, क्या खुलूस था, क्या इल्म था पता नहीं, सारे आलम में हजरत के इल्म का फैज़ जारी था, जारी है, जारी रहेगा। हजरत के एक दोस्त थे मास्टर साहब, उनका नाम था हजरत ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह। क्या नाम?
उन्होंने आलिम नहीं थे, अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता एजुकेटेड थे, लेकिन हज़रत के मुरीद थे, हज़रत के ख़ास दोस्त थे, गहरे ताल्लुक़ात थे। चूँकि एक आलिम एक वली के साथ गहरा ताल्लुक़ जिसका होता है, अल्लाह ताला उसे भी वली बना देते हैं। इसके वास्ते बोलते उलमा के साथ, औलिया के साथ रिश्ता रखो। तुम्हें तहज्जुद नहीं पढ़े तो भी तहज्जुद पढ़ने वालों के साथ दोस्ती हो गई, अल्लाह तुमना भी तहज्जुद की ताकत अता करता है। हमारी दोस्ती काउंसलर, एमएलए, हीरोआ, डाकुआ, चोरा, पूना में नहीं ही बोल रू सो मैं। रिश्ता आता, लड़की वाले पूछते कहाँ रहते सर तुम्हें? पूना में। कौन तुम्हारे पहचान में? वो मोहल्ले के काउंसलर भी मैं बहुत दोस्त था। ये नहीं बोलते, वो मोहल्ले के इमाम साहब को पूछो मैं कौन बोलकर। इससे साफ पता चलता है कि हमारी दोस्तियां किससे हैं। और इमाम साहब का रेफरेंस भी इसलिए नहीं देते, इमाम साहब साफ साफ बोल डालेंगे उससे दे रही से बेटी तुम्हें। उसे देने का एक काम करो, इतना जहर डालकर मार डालो कि भाई हत्ता मोहल्ले में, लेकिन ये वक़्त की नमाज भी पढ़ता नहीं। बेनमाजी को बेटी देते हो, बेनमाजी का बिस्तर तुम्हारी बेटी को बनाते हो। इसके वास्ते हमें रेफरेंस भी दिए तो किसका देते? जो हमारे जैसा है। हजरत ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह हजरत कासिम नानोतवी के मुरीद भी थे और ये उम्र होने की वजह से गहरे ताल्लुकात भी थे। यहाँ तक लिखा है किताब में, कभी कभार तो दोस्ताना अंदाज से गुफ्तगू और मजाक भी हो जाती थी। और हज़रत के इल्म और अमल का असर हज़रत ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह पर ऐसा पड़ा। रहमतुल्लाह अलैह भी बोलना, वली को रहमतुल्लाह अलैह बोलता ना, इनका नाम ही पहले से रहमतुल्लाह है। अब रहमतुल्लाह अलैह कैसे जोड़ना, इसके वास्ते मैं बोल रहा हूँ। समझ में आई बात है? बाज़ लोगों के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े वली बन गए हज़रत की दोस्ती में, उनके बारे में बड़े बड़े औलिया ने कह दिया, वो जिसकी जनाजे की नमाज पढ़ाते वो जन्नती है। आज भी हैं अल्लाह वाले ऐसे, आज भी हैं अल्लाह वाले ऐसे। ये ना समझो कि अल्लाह वालों से दुनिया खाली हो गई। अगर अल्लाह वालों से दुनिया खाली हो गई तो दुनिया रहती का? ये पूरा निज़ाम अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के सदक़े चला रहा है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों को तलाश करने के लिए परेशानी उठाने की ज़रूरत। ये बच्चा भी अल्लाह वाला है। हदीस में आता है, अहलुल कुरानी हुम अहलुल्लाह, कुरान वाले मेरे औलिया। हमारे नज़दीक औलिया कौन बोलो? हवा में उड़ना, पानी में चलना, चलते चलते गिर जाना। ऐसा चलता हमारे कर्नाटक में, चलते चलते गिर जाता। क्या कहते हो? करामत। वही चलते चलते गिर जाना और बार बार गिरना। वली को बोलकर बोला तो माराडोना फुटबॉलर बहुत बड़ा वली की को तो फुटबॉल में बहुत मर्तबा गिरिया है उन्हें। अल्लाह वाले तो वो होते हैं जिन पर नज़र पड़ते ही देखने वाले की दुनिया बदल जाए। हजरत ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह के बारे में मशहूर क्या था? वो जिसके जनाजे की नमाज पढ़ाते उसकी मग़फ़िरत। और ये हदीस से खिलाफ भी बात नहीं है। हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक खजदवानी रहमतुल्लाह अलैह जज़्ब में आकर फरमाते, मुझे तो यकीन नहीं होता कि हुजूर की उम्मत का कोई उम्मती कल क़यामत में गुनहगार भी उठेगा। पॉइंट सुनो, समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है?
अच्छा आ रही है? नहीं, कितने परसेंट? 25-20% आ रही है? 100% आ रही है? आ रही है? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं यहाँ चला जाता हूँ ऐसा तो। हजरत मौलाना अब्दुल खालिक खजीद दवानी रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत में आकर फरमाते, जज्ब में आकर फरमाते, वजद में आकर फरमाते, मुझे यकीन ही नहीं होता कि हशर के मैदान में मेरे नबी का कोई गुलाम गुनहगार बनकर उठेगा। किसी मुरीद ने पूछा कि हज़रत इस बात से फितना हो रहा है, इसकी ज़रा वजाहत कर दे तो लोगों के अंदर के शुकूक व शुबहात ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत ने फरमाया, मियाँ मरता है नहीं आदमी, उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ाते नहीं। मरने वाला वली है तो पढ़ने वालों की मग़फ़िरत, मरने वाला गुनहगार है, पढ़ने वालों में कोई वली है तो उसकी मग़फ़िरत। अहादीस में तो साफ़ है कि जिसके जनाजे में 40 हज़रात हो वो मग़फ़िरत की दुआ कर दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। इसका मतलब नहीं पूरा भरोसा इसमें कर डाल कर शुरू हो जाना। एक तरफ अमल भी करना, एक तरफ उम्मीद भी रखना। मेरा रब मुख्तार है, वो छोड़ा तो छोड़ा, पकड़ा तो पकड़ा, उसे पूछने वाला कौन है? नमाजा पूरे उठा को पटक डालिया तो कौन पूछेगा उसे? मैं नमाज पढ़ को भी तो पटका, वो नहीं होता। मैं जाता हूँ से जन्नत को बोल को ढकल को जाने होता। उसके सामने दाल गलती नहीं, पकड़ लिया। इन्ना बातुशा रब्बी का लशदीद, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इसीलिए तो अंबिया भी डरते थे मासूम डरते थे, सहाबा भी डरते थे, औलिया भी डरते थे, क्योंकि उसके फैसलों का वो मालिक कब किसके बारे में क्या फैसला करता उसे मालूम। पूना में मरकर भी जन्नत भेजने की ताकत उसके पास है, मक्के में मरकर भी जहन्नम भेजने की ताकत उसके पास है। मुख्तार कुल, खादिर मुतलक, उसके सामने दाल नहीं गलती, डरते रहना। औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है, जवानी में खुदा से डरो, बुढ़ापे में उम्मीद लगा कर रहो। दोनों जब खुदा के दरबार में जमा हो जाएंगे, मग़फ़िरत के फैसले आसान हो जाएंगे। जवानी में डरना, बुढ़ापे में उम्मीद लगाना। जवानी में डरते नहीं, बुढ़ापे में उम्मीद लगा लेते हैं। हजरत ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह के गांव से 70-80 किलोमीटर दूर ये गांव में एक किसान रहता था। किसान बोला तो समझते हैं आप लोग? समझ में नहीं आया तो मोदी जी से पूछो। उन्होंने पूरे मुल्क को भूले तो भी किसाना को नहीं भूलते। पूरे मुल्क को उन्होंने बदले, उनको किसाना बदले। असल में हमें बदल डालते थे मौलाना, कोरोना बीच में आ गया, शाहीन बाग बदल डालता था, हमें बदल डालते थे। बाज लोग हम ना ताना देते, देखे किसाना बदल डाले, देखो तुम्हें मुसलमाना क्या करें। हमें भी बदल डालते थे। अचानक बीच में वो बेवारसी कोरोना आ गया। समझ में आई बात? हम भी किसी से कम नहीं। हजरत दाग जहां बैठ गए बढ़ गए। हमें क्या गुनहगार रहे तो भी हमारी निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। बीच में हम ना कोरोना आ गया, इसके हंसते ले लगा को क्या की कर को उठा दले। जो काम हमें करना था वो काम किसाना कर डाले। उन्होंने भी हमारे भाई, हमें भी उनके भाई। तुम्हें करे तो क्या, मैं करे तो क्या। समझ गई बात? एक किसान था, रोजाना सुबह को आकर खेत में काम करता और शाम को मेहनत करके जाता। थोड़ी देर दोस्तों के साथ भी बैठता, दोस्तों के बीच में कहता। जब दोस्त बोलते इसकी मेहनत, इतनी मेहनत कर रहा है तू, करते करते मर जाएगा, क्या होगा तेरा? तो वो किसान बोलता, क्या होगा, कुछ नहीं, देखना मेहनत कर रहा हूँ, जब मैं मरूंगा तो मेरे जनाजे की नमाज ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह पढ़ाएंगे।
सुन रहे सो रहे? किसी की दुआ कबूल हो गई? भूख लग रही है मुझे। बड़े मुस्तजाब दावत है आप लोग, वहीं से तो बात गई ना। लंबी हो गई बात, इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो पूरा करूंगा, वरना अपनी जगह पर। किसान अपने दोस्तों के बीच में कहता, देखना मुझे क्या समझे तुम लोग, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे की नमाज ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह पढ़ाएंगे। दोस्त बोलते, ये मुंह मसूर की दाल, एक मर्तबा भी हमने तुझे ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह की मजलिस में देखे नहीं, एक मर्तबा भी तूने ख्वाजा मुंशी रहमतुल्लाह को घर बुलाया नहीं, तुझे ख्वाजा जानते नहीं। तू अगर ख्वाजा को जानता है तो क्या कमाल की बात है, ख्वाजा तो तुझे जानना कमाल की बात है। अरे देखना, कभी कभार घर में भी बीवी से जब तकरार होती कातिबी बात से, तो बीवी के सामने अपना मकाम बताते हुए कहते कि देखो जी, हमसे ज़्यादा बहस न करो, हम तो वो है कि हमारे जनाजे की नमाज ख्वाजा साहब पढ़ाएंगे। एक दिन का इत्तेफाक था कि किसान का इंतकाल हो गया। 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर उस ज़माने में लंबा फासला था। बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी, ये सब सवारियां थे। बड़े हजरात जो बैठे हुए हैं, ऐसे हजरात जो बैठे हुए हैं मेरे चचा के मानिंद हैं, उनसे पूछ कर देखो 80 किलोमीटर का सफ़र बैलगाड़ी में अगर करना है, वो भी आज से तकरीबन 150 साल पहले, एक दिन 2 दिन तो होते, 3-4 दिन लगते। अब देखो मैं 850 किलोमीटर 2 घंटे में आ गया, लेकिन सफ़र की दुआ पढ़ा नहीं, आखिरत की दुआ पढ़ा। अटक को भी नहीं, लटक को भी नहीं ना। मुझे तो खतन सफ़र पसंद ही नहीं, वक्त बचाने के लिए करना पड़ता है। क्या मौलाना वेर चले गई? आप पक्के हिंदुस्तानी हैं मौलाना? शुरू में दिए नहीं, आखिर में दिए हैं। वेंटिलेटर में जाने के बाद दवा याद आती, कहते डॉक्टर को। गर्ज सुनो, बैठ जाओ मौलाना, बैठ जाओ। अचानक एक दिन इंतकाल हो गया किसान का। अब 80 किलोमीटर, मोबाइल भी नहीं, तार जाता था उस ज़माने में, तार। और मंजे मालूम होकर तो तार की उम्र तो 100-125 साल की रहेगी। उस ज़माने में तार भी था कि नहीं था कि पता नहीं। जाकर बोल कर आना। इस ज़माने में अमेरिका में अगर किसी का इंतकाल हुआ, पर सेकंड यहाँ खबर पहुँच रही है, पहुँच रही नहीं पहुँच रही है। अब तो हम लोग व्हाट्सएप में मरने से पहले सब कुछ जमा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बोल डाले, पक्का कहते, जारी कहते इन्हों, उनको ला को पूरी तैयारी कर को भेजने तक वक़्त हो जाता। तुम्हें भी आ जाओ, उन्हों जाने तुम्हें आने बराबर होता। उन्हों जाने तुम्हें आने बराबर होता, आ जाओ। फॉरवर्ड ज़माना। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, सड़कों पे उजाला है, क़ल्बों में अंधेरा है। खतरा ही खतरा तरक्की में। अब किसान का इंतकाल हो गया, क्या करना? गांव में 2 हिस्से हो गए। एक हिस्से वाले बोले कि भाई तदफीन का इंतज़ाम करो, ज़ोहर में उठाएंगे, असर में उठाएंगे। एक जमात बोलने लगी, नहीं भाई, पूरी ज़िंदगी ये कहता था ख्वाजा साहब इसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे। किसी की बात को बेकार भी न समझो, मुमकिन है कि ख्वाजा साहब आ जाए। अरे
ख्वाजा साहब की इसकी दोस्ती भी नहीं, ये बोलता था अपनी जगह पर, खुदा मगफिरत फरमाए, लेकिन ये कोई अजीब इंदा से बोलता, कहाँ किसान कहाँ ख्वाजा साहब। अब ख्वाजा साहब 80 किलोमीटर दूर से आना, तब तक लाश का क्या होगा, आइस बॉक्स भी लेंगे, क्या करें। इसी बहस और तकरार में बात चल रही थी, किसी ने दौड़ता हुआ घर के पास आकर कहने लगा कि ओ भाई मुतवल्ली साहब, अभी अभी ख्वाजा साहब यहाँ से जा रहे हैं। गाँव का गाँव ख्वाजा साहब के पास चला गया। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है, अल्लाह का फजल है। ख्वाजा साहब मालूम है कुछ? क्या मालूम? वही आपके आशिक का इंतकाल हुआ। कौन आशिक? वही किसान। अच्छा, पता नहीं, मैं तो नानोता जा रहा था, निकले इतने दिन हो गए, मुझे क्या मालूम कि कौन है वो। खैर छोड़ो ख्वाजा साहब, लेकिन मरने वाला तो आपका आशिक था। वो कहता था कि देखना मेरे जनाजे की नमाज ख्वाजा साहब पढ़ाएंगे। पता नहीं कि वो क्या दिल से कहा था, खुदा ने निज़ाम कर दिया है। आए हैं तो ख्वाजा साहब उसके ख्वाहिश के मुताबिक ज़रा नमाज पढ़ा के चले जाना। देखो खुदा कैसा जोड़ा है, कई को जोड़ा वो बताना है मकसद आपको। ख्वाजा साहब आए, जनाजे की देखे, नूरानी चेहरा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं अमल का असर खबर को जाने के बाद नहीं, मरने से फ़ौरन बाद नज़र आने लगता है। लोगों के ज़ुबान में चर्चे होते हैं, वो देखो क्या नूरानी चेहरा, वो देखो क्या नूरानी चेहरा। ये दरअसल अल्लाह के तरफ से ऐलान है कि मरने वाला मेरा वली है। ख्वाजा साहब गए, चेहरा नूरानी, गुस्ल वगैरह हुआ, कफन पहना है, तदफीन के लिए लेकर गए, जनाजे की नमाज पढ़ाए, खबर में उतरना। ख्वाजा साहब कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके खबर में उतरूं। वली रा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है, पुलिस पुलिस को पहचानता, चोर चोर को पहचानता। और ये दोनों के दरमियान में भी इत्तेफाक है, पुलिस चोर को पहचानता, चोर पुलिस को पहचानता है, क्योंकि दोनों का बिजनेस एक ही है, कपड़े अलग अलग हैं बस होता है। लेकिन वली वली को पहचानता है। ख्वाजा साहब उतरे खबर में, तदफीन से फारिग हुए, निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद ख्वाजा साहब फिर गांव को आए, आकर कहने लगे कि भाई असल में मय्यत को ख़बर में उतारते वक्त मेरे ऊपर के जेब से कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स ख़बर में गिर गए, जिसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं सरकारी ड्यूटी में हूँ। अभी अभी तो तदफीन हुई है, इजाज़त हो तो ज़रूरत पर खोद भी सकते हैं। मैं ज़रा, गाँव वालों ने कहा कि अगर दूसरा सवाल करता तो हज़रत हम कभी कबूल न करते आप, लेकिन गुजारिश है कि आज तक हमने किसी को दफन करके फिर खोला नहीं, ये काम पूरे का पूरा आप ही को करना है। फावड़ा लीजिए आप, खोदने का क्या बोलते हैं यहाँ पर, फावड़ा लीजिए आप ही खोद कर आपकी चीज़ निकाल लीजिए, क्योंकि कब्र में जाने के बाद तो आखिरत के हालात शुरू हो जाते हैं, फौरी शुरू हो जाते हैं। आप ही देख लीजिए। अब ख्वाजा साहब गए, खबर खोदने लगे। गाँव वाले तो बहुत दूर बैठे थे, खोदते 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 खोदते, वो लकड़ी वगैरह रखते ना मालूम, ऐसे खबर में लकड़ी रखते। यहाँ क्या रखते? लकड़ी रखते, तख्ते रखते, बाज़ जगह तो मज़बूत पत्थर भी रखते हैं, यहाँ नहीं रखते, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पत्थर भी रखते हैं, ईंट भी रखते हैं, कच्ची ईंटें और लकड़ी रखे। लकड़ी तक पहुँचे, डंडे तक पहुँचे तो देखते क्या है,
लकड़ियों के बीच से नूर की शुआएं निकल रही हैं। हल्का सा एक लकड़ी निकालते हैं तो देखते क्या, कहाँ है कब्र, ताहद्दे नजर जन्नत ही जन्नत है। कहाँ है लाश, खुशबू ही खुशबू। बहुत मेहनत और जोर लगाकर आंखों से देखे तो बहुत दूर एक खूबसूरत मसनद बिछा हुआ है और मसनद पे मरने वाला शान शौकत के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ है। ख्वाजा साहब देखे, अब मेरा डॉक्यूमेंट मिले कि ना मिले, आगे खोलना नहीं है, क्योंकि इस बात की खबर गांव वालों को मिल गई तो फिर इसके कब्र के साथ शिर्क व बिदअत में मुब्तला हो जाएंगे। शिर्क के खातिमे के लिए हज़रत कासिम नानोतवी ने जो मेहनत की है वो बेमिसाल है। अब फिर खबर पूरी कर दिए, सीधे वापस आए तो दूर हजरात खड़े थे, जिम्मेदारा ने गाँव मिली हजरत। हजरत ने कहा कि मिल गई, बहुत शुक्रिया हजरत। हजरत ने फरमाया ज़रा उसका घर तो बता दीजिए, मैं ज़रा बेवा से ताज़ियत अदा करूँ। अब गाँव वाले घर लेकर गए, दस्तक दिए, बोले कि हजरत आए हैं। अंदर बिठाए, रिश्तेदार वगैरह सब आए थे। हज़रत ने कहा कि इस बेवा से पर्दे में तन्हाई में मैं कुछ देर बात करना है। बेवा को अलग बिठा दिया गया, हज़रत अलग बैठे, पूरे रिश्तेदार बाहर हो गए। तन्हाई में पर्दे के साथ हज़रत बात करने लगे। हज़रत ने उस बेवा से पूछा कि अम्मा ज़रा ये बता कि तेरा शौहर था कौन। एक बीवी से ज़्यादा एक मर्द को अल्लाह रसूल के बाद तीसरा कोई जानने वाला नहीं होता। हत्ता कि माँ बाप भी अपने बच्चे को उतना नहीं जानते जितना कि बीवी शौहर को जानती है। बात सही है? माँ बाप तो बचपन जानते हैं, बीवी तो ऐन जवानी जानती है। समझ रही? बीवी ही सब जानती है। अम्मा बता के तेरा शौहर था कौन। बीवी ने कहा हजरत वो तो एक सादा सीधा किसान था। हमारे मरने के बाद कोई हमारी बीवी से पूछे तो पता चलेगा। अल्लाह करे कि वो मौका हरगिज़ ना आए, वरना हमारी बीवी बोलेगी हजरत किसी को मत बोलिए, ये जो रोना था ना ये गम के आंसू नहीं खुशी के आंसू थे हजरत। ये गम के आंसू नहीं हजरत, ये तो खुशी के आंसू थे। खुशी में भी आंसू निकलते नहीं निकलते, ये गम के आंसू नहीं है तो खुशी के आंसू थे। हजरत अल्लाह ने रहम किया, जिस दिन का ज़माने से इंतज़ार था वो दिन आज नसीब हुआ। हजरत आज के बाद जितने दिन ज़िंदा रहूँगी खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि सुकून से रहूँगी। बोलेगी नहीं बोलेगी? मेरी माशरती ज़िंदगी पर बात नहीं, हज़रात उलमा से गुजारिश है कि इनका पीछा न छोड़ें। माफ़ फरमाए हज़रात उलमा मुझे, मैं बस छोटा हूँ, तालिबे इल्म हूँ, ये कहने में पीछे नहीं हटूँगा। अब उम्मत की ऐसी तरबियत करना है जैसे सहाबा के दौर में तरबियत होती थी। एक एक मसला जैसे नबी ने सहाबा को बताकर उनकी तरबियत किया, ऐसा करने का वक्त आ गया आपको। वो सहाबा थे फ़ौरन अख़ज़ कर लिए, अब हम अख़ज़ करेंगे कि नहीं करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। हज़रत वो तो एक किसान थे, हज़रत बड़े मेहनती थे। हज़रत कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा। हज़रत वो वादा निभाए, मैं इज़्ज़त निभाई। हमारा वादा ज़िंदगी भर उसे पालने का होता है, उसका वादा हमारी इज़्ज़त की हिफाजत करने का होता है।
मैं वो वादा निभाए, मैं इज्जत निभाई हजरत। पढ़े लिखे थे नहीं हजरत, अलीफ बा तक की तमीज नहीं थी। नमाज जैसे आती पढ़ लेता था, कोई खास अमल उसका, क्योंकि मग़फ़िरत के फैसले आम अमल से नहीं ख़ास अमल से होते हैं। वो अमल छुपा कर मरना ज़रूरी है। मग़फ़िरत के फैसले आम आमाल से नहीं होते, आम आमाल से दरजात बुलंद होते हैं, ख़ास आमाल से मग़फ़िरत के फैसले होते हैं। पूरी ज़िंदगी में वो ख़ास अमल कब करना, कब कबूल होता, वो अल्लाह को मालूम है। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक तकरीर में बड़े दर्द से फरमाया, कोई तो ये अमल अपना ख़ास बना लो और वो अमल करो, वो अमल तुम्हारे खुदा के बीच रहे, तीसरे के सामने ना हो। कोई ना कोई एक अच्छा अमल अपने अंदर वाजिब कर लो, वो अमल तुम्हारे अल्लाह के, अल्लाह से तो छुपा नहीं सकते, तुम्हारे अल्लाह के बीच में रहे। कोई खास अमल, अम्मा अंदर से उस किसान की बीवी ने कहा कि कोई खास अमल नहीं है, रात में तहज्जुद कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, क्या अमल खास। थोड़ी देर के बाद आवाज आती है, हाँ हजरत दिन भर का मेहनत किया, रात को जब घर को आता मैं खाना तैयार रखती, सीधा जाता, वज़ू करता, इशा की नमाज़ पढ़ता, मैं खाना तैयार रखती, मुसल्ला बिछाता, जैसे चाहे वैसे नमाज़ पढ़ लेता, ताक में रखे हुए कुरान को उठाता, मैं आवाज़ देती आओ खा लो, आओ खा लो। कभी कभी बीच में कहता कि चुप रहो, हमारे अल्लाह से हम बात कर रहे हैं, अभी आएंगे। कुरान खोलता, सुतूर पे हाथ उंगली फेरते हुए गुजरता देखकर कहता कि अल्लाह पढ़ना तो आता नहीं, और क्या कह रहे हैं आप समझ में भी आता नहीं, लेकिन इतनी बात है अल्लाह, ये लकीर में आपने जो कहा वो सच कहा है। फिर और एक आयत पर पहुंचता, अल्लाह यहाँ भी आपने जो कहा सच कहा। फिर और एक आयत पर जाता, अल्लाह आपने यहाँ जो कहा है वो सच कहा है। जब से शादी हुई मैंने मेरे शौहर का ये अमल देखा। हज़रत ख्वाजा ने कहा, बीबी आज के बाद न रो, तेरे शौहर का ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया, मैंने अपने आँखों से अभी अभी तेरे शौहर की कब्र को जन्नत देख कर आया। खाली देखने का ये अजर है, पढ़ने का आलम क्या होगा, याद करने का आलम क्या होगा, अमल करने का आलम क्या होगा। उठाओ कुरान उठाओ, दुश्मन तलवार उठाए हैं, तुम जवाब में तलवार उठाना नहीं, सिर्फ कुरान उठाओ। हम घर में बैठे रहेंगे, हमारे शक्लों के फरिश्ते उतर कर मुकाबला करेंगे। उठाते नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, खुद पढ़ते नहीं, अमल करते नहीं, क्या होगा। कुरान हमारी ताकत, दुश्मन का जवाब, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी शान, अल्लाह का कलाम, नबी की अमानत। जिसने भी इसका हक अदा किया, ना वो दुनिया में जलील हुआ ना आखिरत में जलील हुआ। नौजवानों, दो बातें अर्ज कर देता हूं, जितना वक्त तुम्हें मोबाइल को देते नहीं, अगर 10% भी कुरान को देते तो आज उम्मत की ये हालत ना होती।
रोता है ताकों में कुरान, उसी ताक के नीचे पलंग, उसी पलंग पे जिंदा लाश टेक लगा कर देख रहे हैं, उधर कुरान हमको देख रहा है, रोता है कुरान। अल्लाह मुझे छोड़कर ये क्या देख रहा है? या तो इसे घर से निकाल, यानी तो इसके घर से मुझे निकाल दो। या तो इसे निकाल। मैं एक मिसाल दूं, हमारी शादी हुई, हमारी भी नहीं बोलना इस मिसाल में, किसी मर्द की शादी हुई, उसकी बीवी उसके लिए हलाल, उसके कमरे में उसकी बीवी है, हसीन है, जमील है, जज्बात हैं, शबाब है, कमरे में है, उसके होते हुए उसका शौहर बाहर से एक लड़की को, गंदी लड़की को, काली कलोटी लड़की को, धंधे वाली को लेकर आता है और उससे अपनी ज़रूरत पूरी करता है। बीवी पर क्या गुजरेगी? उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा। इसी मिसाल को क़ियास करो कि कुरान होते हुए हम घरों के अंदर मोबाइल देखते हैं, कुरान को अरबों दर्जे ज़्यादा दर्द होता है। घरों में कुरान रख कर मोबाइल देखने के बजाय घर से बाहर निकलकर जितना देखना देखकर घर के अंदर तो आ जाओ। अल्लाह का कलाम है घर में, देखना है तो कुरान देखो। आज भी असरात है। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे हज़रत मेरी बेटी का निकाह ही नहीं, रिश्ता ही नहीं हो रहा हज़रत, मैं आमिल नहीं। कहने लगे कि हज़रत मेरी बेटी का रिश्ता नहीं होता हज़रत। आते देख लेते चले जाते। बातों बातों में उन्होंने कहा कि हज़रत अच्छा मेकअप करके बिठाता हूँ हज़रत, और उन्होंने मोबाइल से फ़ोटो में देखो हज़रत। बोला दिखाओ ना, भी जायज़ नहीं, चाहती भी करो हज़रत। मैंने कुछ दुआएं देने के बाद कहा कि लड़के वाले जब देखने आए तो आप क्या करो, कुछ भी मेकअप मत करो, वज़ू कराओ, सुरमा लगाओ। लड़की को लड़के वालों के सामने पेश करने से 10-15 मिनट पहले कुछ कुरान उसे पढ़ाकर बाद में भेजो। मेरे रब की कसम, दूसरा हफ्ता मिठाई का डब्बा लाकर कहते हैं कि हज़रत अच्छे अच्छे आमिलों के पास गया, लाखों रुपये खर्च किया, लेकिन रिश्ता कबूल नहीं हुआ। ये इतवार को आए, कबूल भी कर लिए, शादी भी घट हो गई, रिश्ता भी पक्का हो गया। आखिर क्या हज़रत, वो भी उतना भी मेकअप नहीं करे हमें। तो मैंने कहा कि असल में क्या है, कुरान पढ़ा कर जो बिठाए ना, वो कुरान का नूर उसके चेहरे पे दाखिल हो गया और देखने वाले को बच्ची पसंद आ गई। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। बहुत सारी वाक़ियात और बातें छोड़ दिया, वक्त का तकाज़ा, 9:45 हो गए हैं, शायद मैं वक्त ज़्यादा ले लिया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि माहौल मुझे अपना नज़र आया तो मैंने साथ बैठ गया और भूख भी शुरू हो गई है। अब ये फ़ैसला अभी नहीं कर रहा हूँ कि पहले खाना खाऊँ कि नमाज़ पढ़ूँ। मेरे हाल पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ना सीखने तक रोज़ाना 10-15 मिनट कुरान के लिए कौन वक्त देंगे? सच्चे हाथ उठाओ, कौन कौन सच्चे? सुबह में या शाम में थोड़ी देर कुरान खोलकर बैठ जाओ, देख लेकर बैठो, एक एक सफ़ा देखो। इंशाअल्लाह सीखने की भी कोशिश करो। ये उलमा तैयार हैं, बच्चे आए थे भी पढ़ाते, जवान आए थे भी पढ़ाते, बूढ़े आए थे भी पढ़ाते। पढ़ाने से कभी इनकार करे? नहीं इनकार करे। पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।